रामू एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू की जिंदगी में कठिनाइयां कम नहीं थीं। गांव में बारिश समय पर नहीं होती थी और जो होती थी वो या तो बहुत कम होती या फिर इतनी अधिक कि फसलें बर्बाद हो जाती। इसके बावजूद रामू हार नहीं मानता था। वो हर बार नई उम्मीद लेकर खेतों में काम करने उतरता। रामू की पत्नी गीता और उसके 2 बच्चे उसके संघर्ष में उसका साथ देते थे। गीता अक्सर खेतों में रामू का हाथ बटाती और बच्चों को स्कूल भेजने की जिद पर अड़ी रहती। रामू भी चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने ताकि उन्हें उसके जैसे कठिन जीवन से न गुजरना पड़े। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे अपनी भैंस तक बेचनी पड़ी। गांव के कई किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामू ने निश्चय किया कि वह अपने गांव और अपनी जमीन को नहीं छोड़ेगा। रामू ने स्थानीय कृषि अधिकारी से सलाह ली। अधिकारी ने उसे ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई और बेहतर बीजों के इस्तेमाल की सलाह दी। रामू ने सरकारी योजना से सहायता ली और नई तकनीकों को अपनाया। उसने सब्जियां और फल उगाना शुरू किया जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते थे। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सब्जियां और फल गांव के बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगे। लोग उसकी खेती की नई तकनीकों को देखकर प्रेरित होने लगे। रामू ने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि थोड़ी और जमीन भी किराए पर लेकर खेती शुरू की। अब रामू न केवल खुद सफल किसान बन गया था, बल्कि वह गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में सिखाने लगा। उसका सपना था कि उसका गांव भी खुशहाल और समृद्ध बने। रामू के बच्चे भी उसकी मेहनत से प्रेरित होकर पढ़ाई में लगन से जुट गए। उसका बेटा कृषि विज्ञान पढ़कर गांव में ही किसानों की मदद करने का सपना देखने लगा। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें और नई सोच को अपनाएं, तो सफलता जरूर मिलती है। रामू की तरह हर किसान अगर नई तकनीकों और योजनाओं का लाभ उठाए तो गांवों का विकास और किसान की खुशहाली संभव है।